ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है उत्तराखंड चार धाम यात्रा पर आकाशवाणी कवरेज टीम द्वारा प्रस्तुत आज की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की पवित्र चार धाम यात्रा के तीसरे मंदिर श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज यानी 2 मई को प्रातः 7 बजे पारंपरिक पूजन अर्चन और वैदिक विधान के बाद खोल दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारों से घाटी को गुंजायमान कर दिया। इस पल के लिए सभी बहुत प्रतीक्षा करते हैं और यहाँ पर मंदिर के सभी द्वार पूरी तरह से खचाखच भरे हुए हैं और उनके सामने जो एक स्तंभ जैसा बना है जहाँ पर घंटे बांधे गए हैं, पुष्पों से सज्जा की गई, वहाँ सुरक्षा कर्मियों ने एक सुरक्षा घेरा बना रखा है कि श्रद्धालु एक समुचित दूरी पर ही रहें। पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर है, उत्साह से, उल्लास से, और ये कपाट खुल गए। दोनों जो रजत दंड थे जिनमें ध्वज पताकाएं थी, मुख्य पुजारी थे, रावल जी थे, उन्होंने अंदर प्रवेश कर लिया है। यही वो अमृतुल्य पल है जिसकी प्रतीक्षा लगातार यहाँ पर श्रद्धालु करते हैं। और इस समय उस प्रवेश द्वार से अंदर जो पुजारी जी हैं, रावल जी हैं, मुख्य पुजारी श्री बागेश लिंग जी, उन्होंने प्रवेश कर लिया है। जो बाहर का परिदृश्य है, सभी हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं। और ये श्रद्धालुओं के लिए जो कि पूरे भारतवर्ष से आए, उनकी विशेष भूषा से प्रतीत हो रहा है कि अलग अलग प्रांतों से हैं, कहीं राजस्थान से हैं, कहीं तमिलनाडु से हैं, कहीं पंजाब से हैं। और यहाँ पर जो तमाम सेवादार हैं वो अलग अलग प्रांतों से आए, अहर्निश सेवा कर रहे हैं, सभी उत्साह से भरपूर हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर एक राष्ट्र, समुन्नत राष्ट्र, एक भारत, श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हुआ। कपाट खुलने के बाद मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए श्रद्धालुओं से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आने का निवेदन किया। कपाट विधिवत रूप से खुल गए हैं और पूरे देश भर के तीर्थयात्री श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और अच्छा सबका अनुभव रहा है। आने वाले समय में भी बाबा की कृपा से सबकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि ये यात्रा कठिन है। 10-12 घंटे लगभग पैदल यात्रा होती है। उसके बाद यहाँ बाबा के धाम पहुँचते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से हमने विशेष इस बार प्रबंध किए हुए हैं कि हमारे जितने धाम हैं सभी धामों पर और सभी देवी स्थानों पर पूरी तरह से यातायात की व्यवस्था हो, अन्य व्यवस्थाएं हों, परिवहन की व्यवस्था है और साथ में रजिस्ट्रेशन इत्यादि की व्यवस्था है, उसको सरल किया गया है। हमारे तीर्थयात्री, हमारे यहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, उन सब के बीच में भी आपस में समन्वय बना रहे, उसके लिए सब प्रयास है। बाबा की कृपा से सबकी यात्रा अच्छी होगी। हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि यात्रा में आएँ। इस वर्ष की यात्रा तैयारियों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा, हमने 25 की यात्रा के लिए सभी विभाग वाइज, चाहे वो सड़क विभाग हो, हमारा परिवहन हो, पेयजल हो, पुलिस यातायात विभाग हो, सभी विभागों से बात की। साथ में पर्यटन विभाग जो हमारा यात्रा का नोडल विभाग होता है, उस विभाग ने अनेक व्यवस्थाएं की हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थयात्री श्रद्धालु बाबा के धाम में आ रहे हैं, अन्य धामों में आ रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं, सुरक्षित उनकी यात्रा हो। उत्तराखंड की पवित्र चार धाम यात्रा का पहली बार सजीव प्रसारण कर रही आकाशवाणी की टीम कल शाम ही केदारनाथ पहुंच गई थी। पूरे रास्ते में श्रद्धा पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ती हुई दिखी तो आस्था मुस्कुराती हुई केदारनाथ के मंदिर के बाहर प्रतीक्षा करते दिखी। भक्ति के विविध स्वरूपों के दर्शन केदारनाथ की यात्रा में हर कदम पर होते हैं। नंगे पैर केदारनाथ दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालु नेहा जोशी ने अपनी आस्था कुछ इस तरह से प्रकट की। मेरा मानना है कि बाबा अगर यहाँ आके बसे हैं तो वो चाहते थे कि हम थोड़ा सा संघर्ष करके यहाँ पर पहुँचे। तो जब तक क्षमता है, वो उनका आशीर्वाद है, मैं पैदल ही आना चाहूँगी। और एक मन में ऐसा आ गया था कि इस बार मुझे नंगे पैर जाना है। जीवन में एक ऐसा क्षण आया था जहाँ मुझे लगा मैं थोड़ी कमज़ोर पड़ रही हूँ। बाबा ने उस समय बहुत मुझे ताकत दी, तो उस दिन मैंने मान लिया था कि मैं पैदल चल के यहाँ पर आऊँगी और उनके आशीर्वाद से यात्रा मैंने पूरी की जी। मेरे घुटने में चोट लग गई थी जनवरी में, तो मैं फिजियोथेरेपी लगातार करा रही थी और मैंने एक ही चीज़ डॉक्टर को बोली थी कि मुझे जिस दिन
कपाट खुलेंगे उस दिन केदारनाथ धाम पहुंचना है और नंगे पैर चलना है। इतना कर दीजिए कि मैं पहुंच पाऊं, चाहे उसके बाद 3 महीने और मैं आपके पास आ जाऊंगी। तो बस बाबा का आशीर्वाद रहा कि पूरा रास्ता बहुत हंसी खुशी कट गया, एक पैर में छाला तक नहीं पड़ा। ये मैं चमत्कार ही कहूंगी। उन तकलीफ के बिना यहाँ तक पहुंच जाएं तो फिर क्या पहुंचना वो हुआ। लेकिन जो भी तकलीफ हुई, जैसे आप ये केदार घाटी में आप एंटर करते हैं, जो ऊर्जा यहाँ पर महसूस होती है, तो सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। वही मेरे साथ है। केदारनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल ने हमारी टीम से बातें करते हुए बताया, सबसे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो का धन्यवाद करती हूं कि आप लोग यहां पर आकर के यहां का लाइव प्रसारण सबको बता रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उत्साह के साथ हमारे भक्तजन यहां पहुंचे हैं। जो आपदा के बाद यहां जिस प्रकार से हो गया था, इसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से उन्होंने यहाँ के पुनर्निर्माण के लिए काम किया, इसके लिए मैं संपूर्ण भक्तजनों की ओर से भी, केदार घाटी की ओर से भी उनका धन्यवाद करती हूँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ का प्रशासन, हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी हैं जिन्होंने इतना अच्छा मार्ग यहाँ बना करके दिया, मैं उन सभी का इस अवसर पर धन्यवाद करना चाहूंगी। आज यात्री जितने भी भक्तजन यहाँ पर आए हैं, बहुत प्रसन्नता के साथ केदार धाम में वो पहुँचे हैं। बाबा के दर्शन करेंगे और सुखद यात्रा का अनुभव लेके अपने घरों को वापस जाए, ऐसी कामना बाबा केदारनाथ जी से करती हूँ। केदारनाथ के रास्ते में मौन प्रार्थनाएं भी हैं और मंत्रों की ध्वनियां भी। महादेव के स्तुति के श्लोक हैं तो पारंपरिक लोक भाषा के गीत भी। चारों तरफ केदारनाथ के पट खुलने की खुशी महसूस की जा सकती है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हेमा नेगी करासी ने अपनी श्रद्धा कुछ इस तरह से निवेदित की। आज हम बाबा केदार के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। बाबा की डोली यहाँ पहुंच चुकी है। मैं सभी को बाबा केदार के चरणों से, बाबा केदार के प्रांगण से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा केदार सभी का जीवन सुखमय मंगलमय बने। और बहुत ही सुंदर, दिव्य और भव्य आज बाबा केदार के स्वागत के लिए भरपूर तैयारी हो रही है। तो सभी को मेरा नमस्कार। बाबा केदार सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय बाबा केदार। अरे बोले कैलाशों मरेंदा बाबा शंभु भोले नाथ जी, नाचन लगिन बाबा डमरू धरी हाथ जी। केदारे का काठो रहंदा शंभु भोले नाथ जी, नाचन लगिन बाबा गौरा जी का साथ जी। मन लागे मेरो मन लागे, मन लागे मेरो मन लागे, कैलाशों मरेंदा बाबा मन लागे मेरो मन लागे। गौरीकुंड से ऊपर लगभग 18-19 किलोमीटर की पहाड़ी की चढ़ाई, बेहद सर्द मौसम और उस पर पड़ती बारिश। राह कठिन, किंतु केदारनाथ के दर्शनों का उत्साह चरम पर। कपाट खुलते ही प्रथम दर्शन की लालसा लिए श्रद्धालुओं से हमारी टीम ने बात की। मेरा नाम संदीप सेठी, भोले का भगत है। आप कहाँ से आए हैं? मैं लुधियाना से आया हूँ भक्तों। पहले नंबर पे भोले बाबा के दर्शन करने में मोदी जी और धामी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। और नंबर 1 पे खड़ा मैं सबसे पहले भोले बाबा को जफ्फी डालूंगा और दिल से उनको बोलूंगा, हर हर महादेव, बम बम बम। हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं। एक छोटी बच्ची है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, हमारा नाम ऐश्वर्या है। मैंने देखा आप रेनकोट पहन रखा आपने, सर्दी भी है, तो मन में क्या संकल्प है? मन में ये संकल्प है कि हम अच्छे से अच्छे दर्शन कर सकें, सबसे पहले कर सकें भगवान शिव शंभू भोलेनाथ के। जी, आपका शुभ नाम? सोनिका। सोनिका जी, आप कहाँ से आई हैं? पंजाब से जी, पठानकोट। इतनी दूर से हम चल के आए हैं, भोले बाबा के प्रथम दर्शन मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या चाहिए हमें। लोक गीतों के साथ स्वर मिलाते हुए संस्कृत के विशुद्ध श्लोकों को शंख की ध्वनि के साथ संवेद स्वर में गाते श्रद्धालु आस्था का एक ऐसा सम्मोहक वातावरण रचते हैं जहां शब्द नहीं, भावनाएं बोलती हैं। इस बार केदारनाथ यात्रा को पर्यावरण से मैत्री थीम पर आयोजित किया जा रहा है।
550 पर्यावरण मित्र इस निमित्त नियुक्त किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन हेतु टोकन व्यवस्था बनाई गई है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय कोंडे। हमारा लगभग 400 से 500 पुलिस के जो अलग अलग डिवीजन है उससे लोग लगे हैं। इसमें सिविल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हमारे आर्म्स बटालियन, सीएपीएफ की कुछ टुकड़ियाँ, साथ ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो या इंटेलिजेंस के लोग हो, स्कैनिंग, फ्रिस्किंग, सारा इंतजाम सुरक्षा का है। सुरक्षा के साथ साथ हमारी प्रायोरिटी जो भी यात्री यहाँ आ रहे हैं उनके दर्शन किस तरीके से किए जाए, कितने अच्छे से अच्छे हो जाए और क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो, इस संबंध में तैयारियां है। और बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो 2025 का हमारा यात्रा सीजन है बहुत शांतिपूर्ण और सक्सेसफुली हो जाएगा। यात्रियों के लिए जो इनका एंट्री पॉइंट है, जो हमारा संगम ब्रिज है, वहाँ पे हमने टोकन सिस्टम किया हुआ है। टोकन सिस्टम दर्शन करने के लिए अनिवार्य है। टोकन सिस्टम के कारण आपको एक 1 आवर का स्लॉट मिल जाएगा। उस 1 घंटे के स्लॉट में आप कभी भी आ सकते हैं, लाइन में लग सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। आपको कहीं भी लंबी कतारों में रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये टूरिज्म विभाग के इनिशिएटिव से और हमारे पुलिस के इम्प्लीमेंटेशन से ये इस बार से शुरू किया गया। लगभग 1400 से 2000 लोग हमारे 1 घंटे में दर्शन कर पाएंगे। और टोकन काउंटर करने के लिए अभी तक 6 काउंटर इस्टेब्लिश हुए। कल तक लगभग 15 से 16 काउंटर इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो कोई वैसे भीड़ भाड़ का इशू नहीं है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद शीतकाल के आगमन तक दर्शन के लिए यात्रा चलती रहेगी। इस विषय में जानकारी देते हुए पर्यटन विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग राहुल चौबे ने बताया, चूँकि आप देखेंगे कि सरकार द्वारा इस बार यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए रजिस्ट्रेशन जो पहले से ही चल रहा था, उसके साथ साथ टोकन द्वारा दर्शन की व्यवस्था की गई है। हर व्यक्ति को प्रति घंटे 1400 लोगों को टोकन दिया जाएगा और जिसके माध्यम से उनको दर्शन कराए जाएंगे और दर्शन जिनको सुलभ तरीके से कराए जाने के लिए व्यवस्था लागू की गई है, जिससे कि लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े और बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। अगर जिस व्यक्ति का जिस समय पे टोकन है उसी समय वो अपनी लाइन में लगे और दर्शन करके वो बाहर जाने वाले द्वार से गर्भगृह से होते हुए बाहर आ जाए। तो ये टोकन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? टोकन सेंटर आप देखेंगे संगम पुल जो है हमारा केदारनाथ का, वहाँ पर हमने टोकन सेंटर बना रखा है, वहीं से टोकन आप प्राप्त कर सकते हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ दर्शन लाभ की अभिलाषा लेकर आए श्रद्धालुओं के भाव कुछ इस तरह से व्यक्त हो रहे हैं। मैं नासिक से रविंद्र सोल से मैं यहाँ केदारनाथ धाम आया हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, अच्छा योगदान है और अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। मेरा नाम सागर अष्टेकर, नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। 2 तारीख को सुबह कपाट खुलने के बाद हमारा शिवलिंग का दर्शन हुआ। बहुत ही बोले तो इतना बढ़िया था और वो जो क्षण हमको कभी बोले तो एक प्राप्त स्वर्ग जैसा लगा। सिस्टम भी बहुत अच्छा है और प्रशासन इधर का तो इतना बढ़िया है कि बोल ही नहीं सकते कुछ। मेरा नाम सुमान सिंह रौथान है। जो भारतीय श्रद्धालु आए हम उनके लिए पूरी सुविधा है यहाँ और सरकार की तरफ से पूरा ख्याल रखा जा रखा है और हम यहीं के लोकल हैं। धन्यवाद। हम बड़ौदा गोत्री से आए हैं, दक्षाबेन महेश भाई मिस्त्री। हम ग्रुप में आए थे बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए और हमने यहाँ दर्शन भी बहुत अच्छे से किए। कल पालकी के दर्शन भी करवाए हैं और प्रशासन वाले भी बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं और टेम्पल कमेटी के वो पुजारीगण है वो भी बहुत अच्छे से सभी पब्लिक को अच्छे से दर्शन करवा रहे हैं। कल पालकी आई थी और कल हमने प्रत्यक्ष पालकी के दर्शन किए थे। जय बाबा केदारनाथ। उत्तराखंड की पवित्र 4 धाम यात्रा के क्रम में यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, जिसका सजीव प्रसारण आकाशवाणी के द्वारा किया गया है। रविवार 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का सजीव प्रसारण भी आप आकाशवाणी से प्रातः 6 बजे से सुन सकते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही महादेव की स्तुतियों से पूरी घाटी गुंजायमान है। इसी के साथ हमारी रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। ये रिपोर्ट आकाशवाणी 4 धाम प्रसारण कवरेज टीम द्वारा आकाशवाणी देहरादून पर तैयार की गई और इसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।